देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसके पहले बॉक्स में उन्होंने ये बताया कि आपके पास कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें आप ये एक पेशेंट है उसको डेंचर यूज़ करने में ना एक मुश्किल आ रही होती है या वो नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपका मॉर्फोलॉजिकल जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो डेंचर सपोर्ट कर रहे होते हैं वही आपके सीवियरली डैमेज हैं या रिजॉर्व्स हैं, ठीक है। जैसे हमने रिजिड ऑप्शन पढ़ी है, ठीक है। रिजिड ऑप्शन में आपके पास सपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। उस सिचुएशन में सिर्फ वो एक मूवमेंट से होती रहेगी, ठीक है। तो वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ ही हो रहा होता है। फिर इसी तरह मसल कोऑर्डिनेशन जिसम की ठीक ना हो, पूरा मसल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, देन डेंचर सही से अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरह मिकोजल टिश्यूज़ की टॉलरेंस, ठीक है। अब कोई भी डेंचर जो है वो फॉरेन मटेरियल है इन द बॉडी, ठीक है। तो अगर उसके अगेंस्ट टॉलरेंस नहीं होगी, ठीक है, तो वो इरिटेट करेगा, ठीक है, और वो स्वेलो हो जाएंगे टिश्यूज़, ठीक है, और वो एक जो प्रोसेस जो फंक्शन है वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। देन इसी तरह जो पैरा फंक्शनल हैबिट्स हैं वो भी आपकी सोरनेस का करवा देंगी, इंस्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस का करवा देंगी। मतलब किसी को चुइंग की आदत है, ठीक है, या ब्रुक्सिज्म की आदत है, तो उसकी वजह से जो पैरा फंक्शनल हैबिट्स हैं वो आपको, या टंग थ्रस्टिंग है, या ठीक है, या थंब सकिंग है, कोई ऐसी हैबिट है, ठीक है, तो वो भी प्रोसेस की इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी और वो यूज़ नहीं कर पाएगा। देन आपके पास आए थे कि अनरियलिस्टिक प्रोस्थोडोंटिक एक्सपेक्टेशन, मतलब एक पेशेंट अगर ये समझता है कि वो प्रोस्थोडोंटिक अप्लायंस यूज़ करेगा तो उसको टोटली नेचुरल टीथ की तरह फील होगा, तो इस वजह से भी वो नहीं, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी। देन अगेन आपके पास आए थे एक्टिव या हाइपर एक्टिव गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर थिकनेस कहीं से ज़्यादा है, ठीक है, या लेंथ कहीं से ज़्यादा है तो एक गैग रिफ्लेक्स सा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो भी एक पेशेंट को जो है वो प्रोसेसिस वो नहीं सही से यूज़ कर पाएगा। देन आपके पास साइकोलॉजिकल इनेबिलिटी है कि वो उसको लगता है कि वो नहीं कैरी कर पाएगा एक डेंचर को, एक उसकी मतलब वो उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि आपको कंप्लीट डेंचर यूज़ करने में इश्यूज क्रिएट कर सकता है। कि टीथ और इम्प्लांट के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब टीथ में आपके पास जो मैकेनिज्म होता है ना अटैचमेंट का, वो आपका होता है पेरिडोंटल लिगामेंट, ठीक है। वो पेरिडोंटल लिगामेंट के थ्रू आपके बोन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें जो आपके पास होता है वो ओस्टियोजेंसिस होती है, ठीक है, इंटरफेशियल ओस्टियोजेंसिस होती है। तो आपको वो इनकाइलोटिक लाइक होती है, तो हम उसको इंड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये वैसे ही मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इनका अटैचमेंट का एक ये डिफरेंस हो गया। देन इसका ये डिफरेंस होता है कि जो इम्प्लांट होंगे वो इमोबाइल होंगे, वो अपनी जगह पे सिर्फ मौजूद होंगे, ठीक है, मूवमेंट नहीं कोई शो करेंगे। बट जो नेचुरल टूथ होता है उसमें एक वेरिएबल वैरायटी ऑफ मोबिलिटी होती है, ठीक है। मोबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज मोबिलिटी में भी रिवर्सिबल। देन ये है कि इम्प्लांट को ना हम अंदर कर सकते हैं ना ज़्यादा बाहर कर सकते हैं, ठीक है, ना हम मूव कर सकते हैं। मतलब बस वो एक जगह जहाँ ओस्टियो इंटीग्रेट होगी, उसकी ओस्टियो इंटीग्रेशन होगी, वो वहीं पे ही रहेगा, ठीक है। जबकि जो टूथ होता है वो विद द फोर्स, ठीक है, वो इंट्रूड कर सकता है, विद द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिट आर्च वो एक्सट्रूड कर सकता है, ठीक है, ड्रिफ्टिंग के थ्रू वो मूव कर सकता है। तो टूथ के पास मूवमेंट्स की काफ़ी सिचुएशंस हैं, ठीक है। और जो यंग पेशेंट्स हैं उसमें वो कहते हैं कि जो टीथ है वो कंटिन्यू टू रब, वो ग्रो से ग्रो कर ही रहा होता है। जबकि जो इम्प्लांट होता है वो वहीं पे ही रह जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे हम लगाएंगे वो 5 साल बाद 10 साल बाद भी हमें वहीं पे ही मिलेगा। बट जो नेचुरल टूथ होगा उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज हुई होगी, ठीक है। देन इसी तरह इसके अंदर जो सेंसेशन है इसको कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। और अगेन जो इसके अंदर यूज़ की टर्म की गई है इम्प्लांट के अंदर वो है ओसियो परसेप्शन, ठीक है। वो बोन से रिलेटेड है कि वहाँ से वो अपनी जो है सेंसेशन को कैरी करता है। जबकि जो है जो टूथ है वो पल्प के अंदर जो उसके अंदर ब्लड नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं, उनके थ्रू अपना कैरी करती चीज़ें। अब अनदर डिफरेंस यही है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, पेरिडेंटल लिगामेंट में। जबकि ऐसा कुछ भी सर्कुलेशन कोई से ना नर्व सर्कुलेशन ना ब्लड सर्कुलेशन आपके पास इम्प्लांट में नहीं होती है, ठीक है। देन आपने ये वो बताता है कि आपकी मुकोजल इन्फ्लेमेशन हो सकती है अगर कोई पेरिडोंटल डिजीज़ होगी है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी इम्प्लांट में नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है टीथ और